चुनाव मतलब न्यूज। ठीक पहले पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि आरपीएन सिंह इस फैसले के लिए कांग्रेस की विचारधारा और नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें संघर्षों से भागने वाला कायर बता रही है। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। बुलावा सालों से था, लेकिन आए तब जब यूपी में चुनाव का बिगुल बज चुका था। पिछड़ों के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को बाय बाय कहकर साइकिल पर सवार हो चुके थे, और जब बीजेपी को लगा कि पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य की साइकिल पंक्चर करने के लिए आरपीएन सिंह को आजमाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। खुद आरपीएन को भी ऐसा लगा कि कमल थामकर जीत का परचम लहराया जा सकता है, बार बार हार का गम भुलाया जा सकता है, लेकिन हाथ का साथ छोड़ने की भी एक कहानी है। घोषणा भले ही अभी हुई हो, लेकिन बातचीत पुरानी है। जब से मैं 2004 लोकसभा आया, तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था कि सिंधिया जी आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही मैं एक दो बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे, तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंगों लेके गया था। फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं। पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार, योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। पूर्वांचल विकास की राह पर था, यूपी विकास की राह पर था, पूरा देश विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा था, लेकिन आरपीएन सिंह को यह तस्वीर तभी दिखी जब यूपी में चुनाव का वक्त आया। सूबे में सियासत ने पाला बदल की होड़ मच गई। जाहिर है जनाब को जवाब देते नहीं बना। वही तकिया कलाम सुना गए जो पार्टी छोड़ते वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुनाया था, वही तराना गाया जो जितिन प्रसाद ने गुनगुनाया था। हमें अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए, विकास के मुद्दे को अपनाते हुए, गरीब कल्याण की सही मायने में विश्वास रखते हुए उत्तर प्रदेश को देश की 1 नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा, वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आरपीएन सिंह के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। जाहिर है अब इनमें से 3 नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लिहाजा लोग कह रहे हैं अब सचिन पायलट की बारी है। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी से बारी बारी लोग अपनी वफादारी छोड़ रहे हैं, एक एक कर पार्टी से यारी तोड़ रहे हैं। कांग्रेस इसे पार्टी से गद्दारी बता रही है। पार्टी प्रवक्ताओं की पलटन आरपीएन सिंह पर फायर है, कह रही है आरपीएन सिंह कायर हैं। जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है।
शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। राष्ट्र निर्माण के आगाज की मुनादी कर रहे आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल होने से पहले झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी थे। पार्टी के टिकट पर वो 3 बार विधानसभा का चुनाव जीते और 1 बार लोकसभा पहुंचने में भी कामयाब रहे। कांग्रेस ने आरपीएन सिंह को कितनी तवज्जो दी, इस बात का सबूत यही है कि सिर्फ 1 बार लोकसभा का चुनाव जीतने के बावजूद वो केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाए गए और बाद में भी संगठन में अहम पदों पर काबिज रहे। अब कांग्रेस के पास ना तो यूपी में सत्ता है, ना ही देश में। ऐसे में आरपीएन सिंह को सत्ता की हिस्सेदारी कहां मिल सकती थी? देखिए, ये तो समय बताएगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि कई लोग गए हैं, हाँ, और आपने देखा होगा पिछले चुनाव में झारखंड में कई लोग छोड़ के चले गए थे। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किससे नाराज है। अब उन्होंने कुछ अपना सोच करके ही इस तरह का निर्णय लिया होगा। ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है, हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस नेताओं की तरह टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी चुनावी मौसम में पाला बदलने वाले आरपीएन सिंह पर तंज कसा। महुआ ने ट्वीट किया, हैवी वेट या डेड वेट, जिन्होंने दशकों से एक सीट भी नहीं जीती है, वो चुनाव से पहले बीजेपी में जा रहे हैं। कुशीनगर के पडरौना राज परिवार से आने वाले आरपीएन सिंह को इलाके के लोग राजा साहिब कहते हैं। 1996 से 2009 तक आरपीएन सिंह पडरौना से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे और 2009 में स्वामी प्रसाद मौर्य को हराकर लोकसभा का भी चुनाव जीते। लेकिन 2014 के मोदी लहर में वो ऐसे हारे कि फिर कभी जीत न सके। सवाल है कि क्या वो हार का इतिहास मिटाना चाह रहे हैं और बीजेपी में उन्हें अपनी जीत पक्की दिख रही है? क्योंकि कांग्रेस में तो आरपीएन सिंह को राहुल गांधी की टीम का अहम सदस्य माना जाता था, पार्टी में सम्मान भी कम न था। फिर अचानक उन्होंने हाथ का साथ क्यों छोड़ दिया? राहुल प्रियंका जी के काफी करीबी रहे हैं। क्या कुछ दुख नहीं हो रहा है? उतनी पुरानी पार्टी छोड़कर आए हैं। सर, कोई भी काम 32 साल में करता है तो बहुत सोच समझ के छोड़ता है, नहीं तो छोड़ता नहीं। कोई इतने साल अगर किसी पार्टी में रहता है तो बहुत जल्दी छोड़ता नहीं है। तो कोई बहुत समय से मन बना रहा था। आरपीएन सिंह जो भी दावा करे, लेकिन यूपी में बीजेपी को हराने की मुनादी कर रही समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी आरपीएन सिंह की अहमियत कबूलने को राजी नहीं। हाल ही में बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि उनकी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी आरपीएन सिंह को चुनाव में धूल चटा सकता है। तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी उन्हें तवज्जो देने को तैयार नहीं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में लंबे समय तक रहे, उस पार्टी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? उंगली उठ रही है ना। और जहां जा रहे हैं वही हाल है कि पेड़ से गिरे तो खजूर पे अटके। जहां लड़ लें पेट भर जाइए। भाजपा में जा रहे हैं ना, पेट भर जाइए, लड़ लेता ना, समझ में आ जाएगा। कोई मतलब नहीं है इन लोगों का। सब दगे हुए कारतूस वहां इकट्ठा हो रहे हैं। वजह जो भी हो, लेकिन पुराने कांग्रेसी आरपीएन सिंह अब भाजपाई हो चले हैं। यूपी में कमल खिलाने की कोशिशों में जुट गए हैं। अब बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा या फिर समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा, ये सब चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए ये झटका तो है ही। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ कुमार गौरव, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।